हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक टॉपिक रिलेशन। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं और 12th क्लास के अंदर का पहला ही चैप्टर है रिलेशन इन फंक्शन। तो उसमें से आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशन। तो आज हम लोगों ने जानना है इस बारे में कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती हैं, या सिमेट्रिक रिलेशन कितनी होती हैं, या इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एक्चुअली ये रिलेशन हैं क्या। तो चलिए देखें। एक तीन रिलेशंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे कैटेगरी और भी हैं पर मेनली तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? जैसे कोई सेट है ए और उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, और ए कॉमा ए अगर आपको रिलेशन में मिल रहा है, मतलब सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ अगर रिलेटेड है, तो ऐसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। दूसरे टाइप की रिलेशन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में यह होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एक एलिमेंट है तो फिर बी कॉमा ए जो होना चाहिए वो भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। तीसरी टाइप की रिलेशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एक एलिमेंट है एंड अगर बी कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन का एक एलिमेंट है, तो फिर ए कॉमा सी जो होना चाहिए वो भी रिलेशन का एक एलिमेंट होना चाहिए। क्या मतलब? देखो इस चीज का कि अगर ऐसा कोई पेयर बन रहा है जिसमें एक की रेंज और एक का डोमेन सेम है, अगर एक की रेंज और एक का डोमेन अगर सेम है, तो उस केस में ए कॉमा सी जो बच रहा है, मतलब पहले वाली का डोमेन और दूसरे वाले की रेंज, ये भी रिलेशन में होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाती है। या इसकी एक कैटेगरी और होती है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी जो है वो रिलेशन में है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जहां एक की रेंज और एक का डोमेन सेम हो। अगर ऐसा कोई पेयर ही नहीं है तो भी वो रिलेशन कैसी हो जाती है? ट्रांजिटिव हो जाती है। अगर एक का रेंज और एक का डोमेन आपको सेम नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है, तो भी हम रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये तो इनकी डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, ये तो इनकी डेफिनेशन। अब आती है बात कि अगर कोई सेट है और उस सेट के अंदर, जैसे कोई सेट है ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो, ए कोई सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सपोज क्या वो n है। सेट करते हैं कि कोई सेट ए है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n। और आपको यह पता करना है कि आप इस सेट से कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर? तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इससे बड़ी आसानी से आप ये बात बता दोगे कि कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकती है। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n और n-1 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। इसी तरीके से जैसे साथ साथ इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। सपोज किया आपके पास एक सेट है ए और ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, और फिर आपसे पूछा जाए बताओ भाई इस सेट के अंदर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए टू ए में कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकती है। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n n-1। यहां n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे तो 3 3-1, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2,
तो 2 की पावर 6 और आंसर हो जाएगा 64। तो 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक रिलेशंस कितनी हो सकती हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि कितनी सिमेट्रिक रिलेशंस इसमें बन सकती हैं। जैसे अगर इसी में मुझे निकालना है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फॉर्मूला था 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहां पे अगर हम 3 पुट कर दें तो 2 की पावर 3 और 3 में 1 ऐड करा तो 4 और अपॉन में 2, तो 2 की ये भी 2 आएगा और 2 की पावर ये भी कितना आएगा, 6 आएगा और कितनी बनेंगी, 64। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशंस जो बन सकते हैं वो भी कितनी बन सकती हैं, 64। रिफ्लेक्सिव भी 64 बन रही है, सिमेट्रिक भी 64 बन रही है। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हमारे पास एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशंस का हम लोग कोई मेथड नहीं है जिससे हम ये पता कर सके ट्रांजिटिव रिलेशंस कितनी हो सकती हैं। तो ट्रांजिटिव का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यहां से ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितनी हो सकती हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस हम उनको कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होती हैं, सिमेट्रिक भी होती हैं और ट्रांजिटिव भी होती हैं, जो सब कुछ होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका एक मेथड है, एक पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न सिखाता हूं जिससे आप, यार बिल्कुल रटा रटाया पैटर्न है वो, कभी भी आप बस आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने उसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे। तो देखिए ऐसे पैटर्न ये है कि सबसे पहले आप एक 1 लिखना, 1 के नीचे एक 1 लिखो और 1 और 1 को प्लस करके कितना आएगा, 2, तो यहां 2 लिख लो। 1 और पहले एक 1 लिखा, 1 के नीचे 1 और 1 और 1 को प्लस करके कितना हो गया, 2। अगले स्टेप में लास्ट में 2 आया है तो 2 यहां लिख लो। 2 और 1 को प्लस किया तो कितना आएगा, 3। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। अगले स्टेप में 5 यहां लिख लो, जो लास्ट वाला है 5 यहां लिख लो। 5 और 2 को प्लस करो कितना आएगा, 7। 7 और 3 को प्लस करोगे 10। 10 और 5 को प्लस करोगे 15। अगले स्टेप में 15 को यहां लिख लो, जो लास्ट वाला है। 15 और 5 को प्लस करोगे तो 20। 20 और 7 को प्लस करोगे तो 27। 27 और 10 को प्लस करोगे तो 37। 37 और 15 को प्लस करोगे तो 52। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशंस कितनी है। ये जो पहली रो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 1 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 1 है तो उसमें कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी, 1, एक होगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 2 है, मतलब आप सेकंड रो में आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी उसमें, 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होंगी, 5। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं तो उसके अंदर कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी, 15। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 5 हैं तो उसके अंदर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी वो इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगी वो कितनी होंगी, 52। इस तरीके से आप अपना आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन उसके अंदर बन सकती है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां पे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होती हैं इसका पता लगाना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 हैं तो उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी आएंगी, 5 आएंगी। उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस 5 हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से बात बता सकते हो कि कितनी उसके अंदर रिलेशंस बन सकती हैं।
तो रिफ्लेक्सिव में कितनी रिलेशन है, सिमेट्रिक में कितनी रिलेशन है और इक्विवेलेंस में कितनी रिलेशन है, इस बारे में हमें पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें भी हो सकती हैं, जैसे अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया कि कितनी रिलेशंस बन सकती हैं एक ही ए के साथ। तो वो देखो कैसे पता चलते हैं। जैसे सपोज क्या कोई ए सेट है और उसके अंदर एलिमेंट सपोज क्या एन है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस, गौर करना, अब इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रिलेशंस, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, कितनी रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n की मल्टीप्लाई n के साथ। और अगर इसी में पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनाते हो किसी भी सेट में, तो कभी भी अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाते हो तो उसमें एक रिलेशन हमेशा नल सेट होती है, मतलब 5 होता है, एक एम्प्टी होता है। तो अगर आपको नॉन एम्प्टी रिलेशंस चाहिए, कभी भी अगर आपको नॉन एम्प्टी रिलेशंस अगर चाहिए, तो जो टोटल होंगे उसमें से आप एक कम कर देना, 1 माइनस कर देना। अच्छा, ये तो सिंगल सेट की बात हुई कि अगर एक ही सेट है तो एक ही सेट में उनको कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर सपोज क्या 2 सेट हैं, एक सेट के अंदर सपोज क्या x एलिमेंट है और दूसरा कोई सेट है उसके अंदर सपोज क्या y एलिमेंट है, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन, ये तो हमने किसके निकाला a टू a, ये वाली जो निकाली है किसके लिए निकाली है, a की a के साथ। और अगर पूछा जाए कि a की b के साथ टोटल कितनी रिलेशंस बन सकती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर x इंटू वाई, 2 की पावर x इंटू वाई। और अगर आपको चाहिए नॉन एम्प्टी वाली तो एक कम कर देना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस ऑन a टू b, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं उसमें से क्या कर देंगे हम, एक कम कर देंगे, क्योंकि एक रिलेशन कैसी होती है, नल होती है, 5 होती है, उसको हटा देंगे तो बाकी की जो होंगे सारी की सारी नॉन एम्प्टी होती है। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी से इन फॉर्मूलों का यूज करके आंसर दे सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज किया कोई सेट मैंने आपको दिया ए सेट और उसके अंदर एलिमेंट दे दिए 3, और कोई दूसरा सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट है सपोज जैसे 4। अब मैंने पूछा बताओ भाई नंबर ऑफ रिलेशंस, या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, कुछ नहीं लिखा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ नहीं लिखा है, केवल रिलेशंस पूछा है ऑन ए टू ए, ए टू ए। अगर ए टू ए की नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है तो 2 की पावर में ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, 512। वहीं अगर पूछ लिया कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ ऑन ए टू बी, ए टू बी, तो ए टू बी में अगर पूछ लिया तो कितना होगा, 2 की पावर में ए के अंदर कितने 3 और बी के अंदर कितने 4, तो 3 मल्टीप्लाई में 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12। तो इतनी रिलेशंस बन सकती हैं ए टू बी में।